हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSSB डास सीजन 4। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी मैं लेक्चर 3 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब आपके साथ मैं अभी तक यहाँ पे 4 टाइप्स जो प्रॉफिट एंड लॉस की बन सकती हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ये वीडियो जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी JKSSB एग्ज़ाम के लिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए, या JKSSB अदर एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहा है JK पुलिस की, वहाँ पे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है कोई भी, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है JKSSB सीजन 4 के नाम से। तो जो भी नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पे ही आएगी गाइस, यहाँ पे। और जो भी इस चैनल के ऊपर न्यू है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड देन प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को टिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज आपको नहीं आएगी। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आज की वीडियो का। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखो क्या हो जाएगा। बोल रहा कोई एक 900 ग्राम, जो एक 1000 ग्राम की चीज़ थी, मतलब 1 kg का है, मतलब 1 kg होता है ये आपका। तो 1 kg के अंदर आपके 1000 ग्राम्स होते हैं। एक 1000 ग्राम्स की चीज़ जो दुकानदार ने सेल करनी थी, बट उसने उसकी जगह यहाँ पे 100 ग्राम यूज़ कर दिया। तो दुकानदार को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ 100 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट एंड लॉस उसको हुआ कि जितनी उसने क्वांटिटी दी है, उसने क्वांटिटी कितनी दी है, 900 क्वांटिटी दी है, और यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा, दे ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। तो दैट इज़ आपका ये 100/9 बचता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 11 1/9। तो ये 11 1/9 होगा, 11 1/9। तो आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। यहाँ पे बोल रहा है ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट ₹375 ईच। एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे हैं और हर एक आर्टिकल उसने 375 का बेचा हुआ है। ईच का मतलब होता है कि हर एक। ठीक है, तो ऑन वन ही गेन्स 25% प्रॉफिट। एक के ऊपर उसको 25% का प्रॉफिट होता है, एंड ऑन द अदर ही लूजेस 25%। और दूसरी बार जब उसने सेल किया आर्टिकल तो उसको यहाँ पे 25% का लॉस हो जाता है। तो मुझे बताना है द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन इन्स, कितना उसको लॉस या कितना उसको प्रॉफिट हुआ है पूरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखना है कि यहाँ पे सेम क्या है। बोलता कि सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल का यहाँ पे क्या है, सेम है। दोनों आर्टिकल का SP सेम है, तो मुझे ये रेशो जो सेम करने की पड़ेगी, वो रेशो जो सेम करेगी वो यहाँ पे करने पड़ेंगी सेलिंग प्राइस की। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता, बाय वाला होता, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम थी, तो हमें रेशो भी सेम करने पड़ती कॉस्ट प्राइस की। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे 2 मेथड से आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं इसका लेंथी मेथड और दूसरा हम देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपको देखना खाली प्रॉफिट परसेंट कितना है या लॉस परसेंट आपको कितना दे के रखो, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया हुआ परसेंटेज में, तो हमें निकालना भी क्या है, परसेंटेज में निकालना। तो हम खाली परसेंटेज वाला पार्ट ही हम उठाएंगे। तो पहली बार बोल रहा है गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है। बोलता प्रॉफिट उसको होता है यहाँ पे 25% का प्रॉफिट होता है उसको। अब आपको ये 25% की फ्रैक्शन पार्ट मैंने पहली वीडियो के अंदर पढ़ाई हुई है। जिसने नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो पहली वीडियो से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखें। तो 25% का होता है मतलब 1/4। तो गाइज अब आपको ये भी पता है कि जो नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको ऑलवेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ये होता है CP, ये हमेशा तुम्हारी CP रहेगी। ये जो ऊपर ये 1 है ना, ये आपको यहाँ पे देखना प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 4 रुपये की कोई मेरी अपनी चीज़ थी, जब मैंने उसको सेल किया तो मुझे 1 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको सेल किया होगा कितने का, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एक CP है पार्ट और एक आपका क्या है, SP वाला पार्ट है। तो CP पहले CP कितनी थी, CP मेरे पास 4 थी, और जब एक प्रॉफिट होके आई है तो SP मेरे पास मैंने कितने का बेच दिया, उसको 5 का बेच दिया। फिर बोला आगे उसको कितना लॉस हुआ, उसको लॉस हो गया उसको 25% का। तो गाइज यहाँ पे 25% का मतलब होता है 1/4। ये आपकी CP रहेगी और ये आपका ईश्वर क्या रहेगा, लॉस रहेगा। कोई भी मैंने कॉस्ट थी मेरी अपनी 4 रुपये की, मेरी अपनी पड़ रही थी, जब मैंने उसको सेल किया तो मैंने उसको 1 रुपया लॉस पे सेल कर दिया, मतलब 1 रुपया कम पे कर दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फिर मेरा 3 हो गया। तो इस बार अगली बार आपके पास कॉस्ट प्राइस सेम रही 4, बट सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी होगी, सेलिंग प्राइस आपके पास 3 होगी। और अब गाइस यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस सेम लिखा होता तो हम ये ऐड कर सकते थे दोनों, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 375 ईच, मतलब 375 रुपये का हर एक आर्टिकल है। तो मतलब सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे।
तो क्या देखना, यहाँ पे मेरे पास सेलिंग प्राइस 5 है, यहाँ पे मेरे पास सेलिंग प्राइस 3 है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे सही बोल रहा है ये? यहाँ पे ये लाइन तो ऊपर वाली ठीक है, बट यहाँ वाला जो हमने पार्ट निकाला ये ठीक नहीं है। मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम चाहिए। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए यहाँ पे देखो ये 5 और 3 है, मुझे कोई एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये मतलब दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ कर दिया है, और ये 3 है तो 3 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये 5 3 15 और ये 5 3 15 ये सेम हो गया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 15, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 15, तो 15 और 15 सेम हो गया। तो बेटा ये एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप सेलिंग प्राइस के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो ये कॉस्ट प्राइस है ना ऊपर, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करने ही पड़ेगी। ठीक है, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर अगर आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई की है, तो इधर कॉस्ट प्राइस के भी यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कितनी होती है। ये 4 और 3 कितने हो जाते हैं, ये 12 हो गए, और ये 5 चौका कितना हो गया, ये हो गया 20 यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे 5 3 15 और इधर भी कितना 5 3 15। हर एक आर्टिकल मुझे 375 का पड़ रहा है, तो यहाँ पे हर एक आर्टिकल मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 15, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 15 + 15 30 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, 20 + 12 कितने हो जाते हैं, अब बोलो सब 32 होते हैं। अब वो देखो, अब मुझे क्वेश्चन अब चाहिए किसमें, परसेंटेज में, तो मुझे ये वाले पैसे तो चाहिए नहीं। अगर रुपीस में चाहिए होते तो मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे उठा लेता पार्ट, बट अब मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है और एक क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। अब आप सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखना एक चीज़ देखना, कॉस्ट प्राइस आपके पास 32 और सेलिंग प्राइस आपके पास 30 है। अब आप ये चीज़ इमेजिन करो कि 32 रुपीज़ की चीज़ मेरी अपनी थी, मैंने उसको यहाँ पे 30 रुपये में बेच दिया। मेरी अपनी कोई कॉस्ट थी 32, मैंने उसको 30 रुपीज़ में बेच दिया। इट मीन्स मुझे यहाँ पे लॉस हो जाता है। कितना लॉस हो गया, मुझे यहाँ पे 2 का लॉस हो गया। अब आप सभी को पता, अगर यहाँ पे लॉस निकला है तो परसेंटेज में हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का ये आपको मैंने बताया हुआ कि कितना आपको लॉस हुआ। ये लॉस या प्रॉफिट तुम्हें होता है सीपी के ऊपर, डिनोमिनेटर सीपी ही रहेगी, और इनटू यहाँ पे 100% लाने के लिए कितना लॉस हुआ आपको, सर आपको लॉस हुआ 2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, मैंने बोला कि जो भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है वो आपको सीपी के ऊपर होता है, डिनोमिनेटर में वैल्यू हमेशा सीपी रहेगी। तो आपके पास सीपी कितना मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास है 32, और यहाँ पे इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/16 और इंटू यहाँ पे क्या है 100 है। यहाँ से मैं सीधे यहाँ पे ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, इजी करने के लिए आपको परसेंटेज फ्रैक्शन याद हो तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर फ्रैक्शन पार्ट लिखाई थी। तो 1/16 की होती है यहाँ पे 6 1/4%। तो बेटा ये आपको याद करने पड़ेंगे, इससे सिंपल हो जाएगा। नहीं तो आप इसको काट के देख लो, ये 4 से कटेगा, ये 4 4 से 16, ये 4 से 25 टाइम ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 25/4%। तो मेरे प्यारे बच्चों 25/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 6 1/4, ये देखो 6 4 जा कितना होता है 24, 24 + 1 कितना 25/4। तो 25/4 को मैं यहाँ पे 6 1/4 लिख सकता हूँ। और ये आपको क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट दिया है ना और लॉस दिया हुआ, तो आपको ये लॉस हुआ बेटा। कैसे लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो यहाँ से प्रॉफिट होता, यहाँ पे लॉस है तो ये भी आपको कितना होगा, लॉस ही होगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है और यहाँ पे आंसर जो आपसे पूछ रहा है वो भी यहाँ पे परसेंटेज में ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1% आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका डिक्रीज हो रहा है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि पूरा मुझे यहाँ पे बताओ कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ परसेंटेज के अंदर, होल पार्ट के अंदर। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आपको एक बार प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक बार आपको लॉस हो रहा है, तो बोल रहा है आपको पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो जब भी ये आपको ऐसे पूछे ना, तो एक फार्मूला याद रखना, नेट इफेक्ट फार्मूला। ठीक है, ये क्या है आपका नेट इफेक्ट फार्मूला, जो कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। ये होता है आपका x + -y + -x × y अपॉन में 100। तो ये आपको मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था 4th क्लास के अंदर, उसमें भी काफ़ी डिटेल में ये आपको मेथड पूरा बताया हुआ। तो वेयर x आपका होता है पहली टर्म जो आपको परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ,
सेकंड आपकी टर्म होती है जो आपको जितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ एक्स वाई सेम यहाँ पे और पॉइंट में 100 रहेगा। तो बेटा ऐसे ये फार्मूला जब भी बनेगा ये आपका देखो भाई, ये आपका जब भी कभी एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा ये फार्मूला पूरा शेप जो है ना वो न्यू शेप में लाता है। जब एक बार इंक्रीज हो जब एक बार डिक्रीज हो तो आपने खाली याद रखना है x माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये याद रखना आपने। मतलब एक बार तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी बार तुम्हें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो तुम्हारा फार्मूला क्या बन जाएगा माइनस माइनस बन जाएगा। अगर आपका यहाँ पे एक बार प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी बार भी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तब आपका बेटा ये फार्मूला पूरा प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस प्रॉफिट मतलब प्लस और यहाँ पे लॉस मतलब माइनस। अगर एक जगह लॉस हो गया तो आपको पूरा माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये आवर कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो पहले आपको 25% का प्रॉफिट होता है तो दैट इज 25। फिर आगे बोलता है कि दूसरी बार उसको लॉस हो जाता है, 25% का ही लॉस हो जाता है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे -25 हो गया, लॉस हो गया। तो अगर एक बार लॉस हो गया है ठीक है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है एक्स भी आपका 25 है और यहाँ पे वाई भी आपका कितना 25 है और अपॉन में कितना है 100। तो बेटा जब ये आपका ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25 ये अब इसको करेंगे तो आपको 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है माइनस। तो और माइनस कब आता है जब आपको लॉस हो रहा था। तो आप देखो ये 25 एक 25, ये 25 से 4 टाइम कितना होता है 100, तो दैट इज 25/4 बचा है। तो 25/4 को बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/1/4%, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया 25/4% को हम 6/1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 6/1/4%। तो दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको तब करना है जब आपको यहाँ पे पैसे में आंसर पूछा हो, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस ना पूछा हो परसेंटेज के अंदर। आप पैसे पूछे हो तो हम यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी मैंने रखा है वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज ही रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ऑप्शन सारे क्या हैं परसेंटेज में है। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट लॉस के अंदर है। तो यहाँ पे पूछा भी आपसे क्या है यहाँ पे गेन और लॉस परसेंट पूछा पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर। तो हमें खाली ये परसेंटेज और ये परसेंटेज उठाना है, नेट फैक्टर लगाना है। बोला ए पर्सन सेल 2 मशीन एट ₹396 ईच। 2 मशीनें बेची जाती हैं तो मतलब हर एक का कॉस्ट प्राइस है 396, तो दूसरी का भी 396 होगा, सेलिंग प्राइस सेम है। तो बोलता है पहले ऊपर उसको 10% का यहाँ पे गेन हो जाता है, 10% का गेन हो जाता है, मतलब यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने। दूसरे के ऊपर उसको यहाँ पे 10% का लॉस होता है, लॉस मतलब माइनस हो गया। तो मैंने बोला जब एक बार माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 और अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका ये 10 और ये 10 आपका प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ये 0 से ये 0, ये वाला 0, ये वाला दो 0 क्या हो गया कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे -1% बचा और माइनस डील्स विद यहाँ पे 1% लॉस बेटा। तो 1% लॉस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखा कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऐसे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कंप्यूटर भी यहाँ पे शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है, जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं वो आपके क्वालिफाइड टीचर हैं। उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली जेके बैंक का एसोसिएशन का भी यहाँ पे उनमें क्लियर हो गया, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट भी क्लियर किया हुआ अजय सर ने। ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ। ठीक है, और जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, और अदर भी कॉम्पिटिटिव उन्होंने एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई किए हुए हैं। तो जो दूसरे हान सर हैं यहाँ पे वो भी आपको जीके पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने आज ही लेक्चर डाला हुआ एक, तो काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाया हुआ कि वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स तो चलेगा साथ में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी जीके पोर्शन और यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर सेक्शन है वो आपको अजय सर और हान सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं इस मेथड को दूसरे मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक इतना ही आपको सफिशिएंट है। अगर दूसरे से करना है तो आप मेरे पिछला यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बनाना और फिर यहाँ पे आप खुद ये निकाल लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राम सोल्ड 2 बाईसाइकिल्स ईच फॉर ₹990। और हर एक को उसने कितने की बेची है, 990 की बेच रहा है। इफ़ ही मेड 10% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट, पहले के ऊपर उसको 10% प्रॉफिट होता है, एंड 10% ऑन द लॉस ऑफ सेकेंड, और दूसरे के ऊपर उसको 10% का लॉस होता है। तो बोलता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ बाईसाइकिल। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे परसेंटेज के अंदर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस होता है कि कॉस्ट प्राइस 1 निकालो फिर प्लस कॉस्ट प्राइस सेकंड निकालो और इन दोनों को ऐड करो तो देखना कि क्या आंसर आता है।
तो चलो इसको ना पहले परसेंटेज मेथड से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। दो मेथड से आपको ये, फिर भी दो मेथड से निकाल के पक्का दूंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले उसको क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, पहले के ऊपर 10% हो रहा है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। बेटा जब तक आपको फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप ये परसेंटेज के क्वेश्चन जो है ना, जितने भी निकलेंगे वो आप नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी पहली वीडियो पक्का देखना प्रॉफिट एंड लॉस की, उससे आपको पूरा आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपको पता है, ये नीचे डिनोमिनेटर हमेशा सीपी होता है, ये ऊपर आपने देखना था प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये प्रॉफिट है। अब देखो 10 रुपये की चीज़ है, जब उसको बेच रहा हूँ तो 1 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 11 हो जाएगा। तो आप वही आप कर लो। यहाँ पे पहले मैंने बोला सीपी लिखना है और क्या लिखना है, अगली जगह एसपी लिखना है। सीपी आपका पहली बार 10 था, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगली बार उसने सेकंड आर्टिकल बेचा, उसको यहाँ पे लॉस हो जाता है 10% का, तो लॉस परसेंट कितना हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, उनको 10% का, तो दैट इज़ 1/10 ही हो जाएगा। ये आपकी सीपी रहेगी और ये आपका इस बार लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का बेचेगा वो उसने, एसपी कितना हो गया, 10 रुपये की उसकी अपनी पड़ी थी, जब उसने बेचा 1 रुपया लॉस के ऊपर बेच दिया, 9 रुपये की उसने बेच दी। तो कॉस्ट वाइज यहाँ पे भी अभी 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगली बार उसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राम ने 2 आर्टिकल बेचे हैं, मतलब 2 बाईसाइकिल बेचे हैं और हर एक का कॉस्ट प्राइस है 990। तो यहाँ पे देखो पहली बार उसने बेचा 990 का, तो दूसरी बार भी उसने 990 का ही बेचा। तो टोटल देख लेते हैं कितना हो गया ये 900 यहाँ पे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 18 और ये कितना हो जाएगा, ये 19। टोटल उसकी जो सेलिंग प्राइस रही होगी ना, टोटल सेलिंग प्राइस वो रही होगी 1980। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे उसने बोला सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों 10 और 10 है, यहाँ पे सेम हो जाते हैं। बट सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या है बेटा, 9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेम करना पड़ेगा क्या, सेलिंग प्राइस। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 11 है ना, ये वाला 11। अब मैं इस वाले के साथ क्या करता हूँ, पूरा 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इधर सेलिंग प्राइस कितना 9 है, तो ये इधर आके यहाँ पे मैं पूरा का पूरा यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने आपको ये बोला है कि सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो जिस नंबर के साथ, तो उसी को उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो न्यू आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 × 9 कितना हो जाएगा बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 90, और 10 × 11 किया तो बेटा ये हो जाएगा आपका कितना, 110 हो जाएगा। यहाँ पे 11 × 9 किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 9 × 11 किया तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, 99। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है, हर एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे 99 का बेच रहा हूँ और यहाँ पे भी 99 का ही बेच रहा हूँ। पहली बार 99 का आर्टिकल बेचा है और दूसरी बार 99 का आर्टिकल बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर लिया। यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस मैंने कर दिया था, यहाँ पे टोटल ऐड कर लिया इनको, तो 1980 का यहाँ पे 2 यहाँ पे सेलिंग प्राइस थे, यहाँ पे हर एक आर्टिकल बेच रहा था, तो मैंने दोनों को ऐड करके रख लिया। तो बेटा अब जो ये रेशियो निकली है, ये इसकी और इसकी, इसको भी मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया हो तो यहाँ पे भी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 99 + 99 करोगे तो आपका बनेगा 198। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास दोनों को आर्टिकल बेचने के ऊपर 198 रुपीज़ मिलते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या बोल रहा है कि कितना मिल रहा है उसको, 1980 मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूरा का पूरा आपका 10 से कट जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो 1 यूनिट आपका आ जाएगा 10। तो आपने निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, या 1 की या सेकंड की। आपने बोला टोटल कॉस्ट प्राइस। तो देखो पहले वाले के पास यहाँ पे 90 थे, जब दूसरी बार बेचा 110 का बेच दिया, तो 110 + 90 कितने हो जाते हैं बेटा, ये हो जाते हैं 200। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक आर्टिकल मैं 10 रुपये का बेच रहा हूँ, तो 200 आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 200 आर्टिकल मुझे पड़ जाएंगे। 10 × 200 कर दो, तो दैट इज आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2000 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर एक बार बैक करना, फिर एक बार फिर से सुनना मैंने क्या बोला है, एक एक लाइन, फिर उसके बाद आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं एक मेथड और से कर सकता हूँ, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पे फार्मूला। पहले दिन मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ा दिया था। देखो क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब एक कॉस्ट प्राइस CP1 मेरे पास यहाँ पे होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला बेटा जो मैंने आपको बोला था, वो बोला था यहाँ पे 100/100। अब देखो पहली बार उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो यहाँ पे
प्रॉफिट आ गया 10%। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू आपने करना होता है कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था जब उसने पहले बार बेचा आर्टिकल, सेलिंग प्राइस दोनों बार सेम है, पहली बार भी 990 का, दूसरी बार भी 990 का। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 990 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 100 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 110 और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये 990। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 11 से तुम्हारा 9 टाइम कट जाता है और 100 इंटू 9 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 900 हो जाता है। ठीक है, पहली बार जब उसने यहाँ पे 10% प्रॉफिट के ऊपर चीज़ बेची तो उसने यहाँ पे उसकी कॉस्ट जो पड़ी होगी वो 900 पड़ी। फिर बोलता है मेरे प्यारे बच्चों की कॉस्ट प्राइस 2 भी निकाल लेते हैं, वो भी यही फार्मूला लगेगा कॉस्ट प्राइस का, 100 अपॉन में 100। अब सेकेंड बार उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 10% का उसको लॉस हो गया बेटा, 10% का लॉस हो गया, लॉस मतलब माइनस 10 हो जाएंगे और इंटू यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या रहा उसका 990। दूसरी बार भी उसने 990 की ही बेची है चीज़। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 अपॉन में आपका 100 में से 10 गए तो यहाँ पे 90 बच जाते हैं और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 990 हो गया। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका पूरा 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं करूँगा 100 इंटू 11 तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पे 1100। तो सेकेंड बार उसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी 1100, फर्स्ट बार उसकी कॉस्ट प्राइस रही है 900। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट क्या रहेगी दोनों बाईसाइकिल की, टोटल मतलब पहली वाली प्लस सेकंड वाली। तो जब मैं 900 में यहाँ पे 1100 जोड़ देता हूँ तो आपका आंसर आया था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2000 ही आया था। तो तब भी आपका आंसर यहाँ पे 2000 ऑप्शन नंबर 1 ही रहा। ठीक है, मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये टोटली बेस है फार्मूला बेस के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एक बार फार्मूला यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बताया हुआ। अब चलते हैं कुछ अगली टाइप के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। तो अगली टाइप यहाँ पे कर लेना, ये टाइप नंबर 6 है बेटा आपकी। ठीक है, अब इस टाइप के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तुम्हें कि एक आदमी है जिसने यहाँ पे पेंसिल बाय करी है एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5। 6 पेंसिल उसने ली है 5 रुपए की एंड उसने बेच दी। ठीक है, एंड सेल देम एट 5 फॉर ₹6। और उसने 5 पेंसिल बेच दी 6 रुपए की। तो उसको बताना है मुझे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो बेटा जब भी एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट चाहे लॉस हो ना, तो उसके अंदर ये आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल नंबर ऑफ क्या होते हैं आर्टिकल। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बस आर्टिकल सेम होने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 5 टॉफियाँ ली हैं, यहाँ पे मैंने 6 रुपए की, मैंने एक यहाँ पे 5 टॉफियाँ पड़ी हैं, मुझे 6 रुपए की कॉस्ट पड़ी है, मुझे 5 टॉफियाँ 6 रुपए की। तो यहाँ पे जब मैंने उसको बेचा है तो मैंने यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे 5 टॉफियाँ ही मैंने यहाँ पे उसको 7 रुपए में बेच दिया। देखो 5 टॉफी 6 रुपए की ली है और 5 टॉफी ही मैं यहाँ पे 7 रुपए में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल सेम कर दिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। अगर ऐसा होता कि मेरी अपनी यहाँ पे 5 रुपए की यहाँ पे 6 टॉफी पड़ी हैं, तो यहाँ पे जब मैंने बेची मैंने उसको 3 टॉफियाँ बेच दी यहाँ पे 2 रुपए की, तो यहाँ से मैं आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे फिर एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और यहाँ पे एक टॉफी का यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करना पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले यहाँ पे रख लेते हैं आर्टिकल और यहाँ पे रख लेते हैं उसके रुपीस। तो पहले देखो लिया क्या है, बाय करा है, बाय का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कितने उसने यहाँ पे पेंसिल ली हैं, 6 पेंसिल ली हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल है, ये उसको पड़ रही है कितने की, 5 रुपए की पड़ रही है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। एंड सेल देम मतलब उसने बेच डाली, यहाँ पे बेच डाली है। कितनी टॉफियाँ बेची है मेरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसने 5 टॉफी उसने यहाँ पे बेच दी है और यहाँ पे कितने रुपए की, यहाँ पे 6 रुपए की, 5 टॉफीज उसने यहाँ पे 6 रुपए की बेच दी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 आर्टिकल है और यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 आर्टिकल है। तो अब मैंने अभी रिसेंटली मैंने आपको बोला है कि क्या करना है, आपने खाली यहाँ पे आर्टिकल सेम करने हैं। मतलब ये पेंसिल है ना तुम्हारे पास पेंसिल्स, ये पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल सेम कर देंगे कि जितनी मैंने पेंसिल ली है उतनी ही मैंने पेंसिल बेचनी है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके रुपीस के साथ भी यहाँ पे हो जाएगी, जैसे पीछे क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 5 है और ऊपर कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है। तो यहाँ पे मुझे सेम बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे वाला ये आर्टिकल है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ के।
ठीक है, ये सेलिंग प्राइस का आर्टिकल है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो रुपीस के अंदर भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सीपी वाले जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे इंटू 6 यहाँ पे कर दो और इंटू 6 यहाँ पे कर दो। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल क्या सेम हो गए। 5 6 से कितना होता है, 30 पेंसिल मैंने ली थी और यहाँ पे 5 6 30 पेंसिल ही मैंने बेच डाली। अब देखो 30 पेंसिल और 30 पेंसिल आर्टिकल सेम हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 5 जा कितना हो गया, ये 25 हो गया और 6 6 जा कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 36 हो गया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 30 पेंसिल मैंने ली थी 25 रुपए की और मैंने 30 पेंसिल बेच दी 36 रुपीज़ की। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर हमें जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखो मेरे पास यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैंने 30 पेंसिल ली है, यहाँ पे 25 रुपये की पड़ी और जब मैंने वही 30 पेंसिल यहाँ पे बेच दी है, वो मैंने बेची कितनी की 36 की बेच दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 का। तो अब प्रॉफिट है तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट, और ये किसके ऊपर होता है, सीपी और इंटू यहाँ पे 100 परसेंटेज लाने के लिए। तो देखो बेटा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 11 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, सीपी के ऊपर। सीपी कितना अपना 25 है यहाँ पे और यहाँ पे इंटू कितना करना पड़ेगा मुझे 100। ये 25 से तुम्हारा 4 टाइम कितना होता है 100 और 11 इंटू 4 कितना होता है बेटा, ये 44%। तो ये आपको क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 44%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना पड़ेगा। ये वो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ पे कभी कभी ऑरेंजेस भी पूछ लेता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे कुछ एप्पल्स भी पूछ लेगा, बनाना के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको ये घबराना नहीं है, क्या करना है, आर्टिकल सेम कर दो। ठीक है, जब आर्टिकल सेम कर रहे होंगे तो यहाँ पे रुपीस में भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए मैन बाय लेमन एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। बाय किया तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रहेगी। कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल है और एक उसके रुपीस दिया हुआ। तो आर्टिकल कितने यहाँ पे लेमन 11 लेमन ले रहा है, वो कितने के ले रहा है, वो 10 रुपये के ले रहा है। एंड सेल देम एट 10 लेमन फॉर ₹11। और उसने सेल कर दिया मतलब बेच डाले। यहाँ पे कितने लेमन बेचे उसने, 10 लेमन उसने बेच दिए, कितने, 11 रुपये के। अब मैंने आपको बोला बेटा जब आपकी क्वांटिटी सेम ना हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो अनटिल आपकी क्या हो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जो आर्टिकल हैं वो आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, जितने आपने आर्टिकल लिए हैं उतने ही आर्टिकल बेचे हैं। जैसे यहाँ पे 11 लिए हैं और यहाँ पे 10 बेचे हैं, तो ये आपका यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आप नहीं निकाल सकते हो। तो वो उसके लिए भी यहाँ पे आपको मैंने पूरा अच्छी तरह से बता दिया क्या करना है कि ये जो 10 है आपका, ये वाला सेलिंग प्राइस वाला क्या है, यहाँ पे 10 है, इसको यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसके रुपीस के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कॉस्ट प्राइस वाला जो यहाँ पे आर्टिकल है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे वाले नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 मैंने कॉस्ट प्राइस लिए हुए हैं, 110 लेमन मैंने लिए हुए हैं और 110 लेमन ही मैंने बेच डाले हैं। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूँ बेटा। देखो हमने कुछ नहीं करा हुआ है, यहाँ पे जो ऊपर वाले जो आर्टिकल थे उनको नीचे वाले के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे वाले यहाँ पे आर्टिकल थे उनको ऊपर वाले दोनों नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ। तो ज़्यादा यार आपने डरना नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 110 आर्टिकल मैंने लिए थे, 110 ही मैंने बेच दिए हैं। 110 मैंने लिए थे कितने के, 10 × 10 100 रुपीज़ के मैंने लिए थे। तो मैंने उसको देखो कितने रुपीज़ में बेच दिया वो मैंने, 11 × 11 121 रुपीज़ में उसको अंदर बेच दिया मैंने। तो देखो कोई भी मैंने आर्टिकल यहाँ पे 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था, उसको मैंने बेच दिया कितने रुपीज़ के अंदर, 121 रुपीज़ के अंदर बेच दिया। तो बेसिकली मुझे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 21 का हुआ। तो यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट और ये किसके ऊपर होगा, सीपी, और यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट बेटा मुझे कितना हुआ, 21 का हुआ। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। तो सीपी यहाँ पे कितना आपका 100 है और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट, 21% आपको प्रॉफिट। दैट इज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
21% यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा यहाँ पे कि ये हमने क्या किया और यहाँ पे क्या नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन और करेंगे धीरे धीरे, बस आपको यहाँ पे हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारी वीडियो को आप लोग कम शेयर कर रहे हो, बट जितने बच्चे हमें देख रहे हैं वो एक्टिव है हमारे चैनल के ऊपर, वो देखते ही देखते हैं। मतलब 300 अगर आते हैं, वो 300 बच्चे हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव ही रहते हैं, ठीक है। वो पूरी वीडियो ही देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि तब आपको समझ आएगा। अगर ऐसे आधी आधी वीडियो देख रहे हो तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। मेरी जो वीडियो होती है स्पेशली, वो आपने स्टार्टिंग से एंड तक पक्का देखनी, तभी आपको मैथ समझ आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। बोल रहे हैं यहाँ पे, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400। इंस्टेड का मतलब होता है उसकी जगह, ठीक है। मैंने जो एक टेबल बेचना था, वो मैंने बेचना था यहाँ पे 400 का, बट मैंने उसको कितने रुपीस के अंदर सेल कर दी यहाँ पे? 350 रुपीस के अंदर उसको मैंने सेल कर दी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 400 का मैंने सेल करना था, ठीक है। ओरिजिनल 400 था, बट मैंने उसको 350 रुपीस में सेल कर दिया। तो मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ अपने दाम कम कर दिए। तो मैंने दाम जब कम करता हूँ, प्राइस कम करता हूँ, तो दैट इज लॉस। तो वो कितना लॉस हो गया? मैंने 50 रुपये का लॉस के ऊपर यहाँ पे अपना आर्टिकल टेबल एक बेच दिया। तो बोल रहा है ऐसा कि लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%। तब मेरा लॉस परसेंट कितना इंक्रीज हो जाता है? 5%। और इसी 5% का यहाँ पे लॉस है, ये लॉस परसेंट है, तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 50 का। तो 5% की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? ये दैट इज 50/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। तो दैट इज 1% आपको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो बेटा यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस जो होता है ना अपने आप के अंदर, जो नंबर होता है वो अपना कितना होता है? 100% होता है बेटा। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है, तो 100% की वैल्यू जब आएगी तो कितनी आ जाएगी? दैट इज 10 × 100। तो दैट इज ये आपका कितना हो जाएगा? 1000 उस टेबल का प्राइस रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बेटा अगर इसको आप फार्मूले से निकालोगे ना, तो आपका यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आपका ख़त्म होगा, बट जो कंसेप्ट है ना वो चेंज नहीं हो गए। बोलता क्या है यहाँ पे, 400 की जो मैंने चीज़ बेचनी थी, बट मैंने 350 की बेच दी। इट मीन्स यहाँ पे मैंने लॉस के ऊपर बेची हुई है, 50 रुपये लॉस की पे बेची हुई है, और यहाँ पे परसेंटेज भी आपको 50 रुपये ही दिया और 5 दिया हुआ। तो ये लॉस है, ठीक है। ये लॉस परसेंट आपको 5% है, तो लॉस परसेंट कितना? 5% है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लॉस में कितनी निकाली हमने? 50। तो एक की वैल्यू तुम्हारी हो गई 10। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आपका 100% होता है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 100 1000 रुपया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5% मोर इज गेन। 5% मुझे ज़्यादा गेन हो जाता है कब? बाय सेलिंग ए कऊ फॉर ₹110, देन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1000। होता 1010 रुपीज़ के अंदर जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, तो तब मुझे यहाँ पे गेन होता है 5% का। बट पहले मैं कितने की बेच रहा था? 1000 की बेच रहा था, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कऊ। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये सेम एज इट इज़ जो पिछला क्वेश्चन है वो लॉस वाला था, यहाँ पे ये गेन वाला आ गया। तो सेम वैसे ही करना आपने, और इसका यहाँ पे आंसर जो है ना वो जो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे देना ही देना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल JKSSB Section 4 इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। तो यहाँ पे हम और भी यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ JK एग्ज़ाम की यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं। जो भी JK SSB के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं, जूनियर असिस्टेंट की हमारे यहाँ पे इस टाइम बैच बैठा हुआ, पुलिस का बैच बैठा हुआ, आर्मी का तो यहाँ पे स्पेशल बैच बैठा हुआ, GD का भी यहाँ पे स्पेशल बैच हमने बिठा दिया हो, MTS का अलग से बैच हमारे पास बैठा हुआ। सो यहाँ पे अदर सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, और यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी है इसका जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।